मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों कबीर दास जी का एक दोहा है, बुरा देखने मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जय घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बात हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो, लगभग ये बात काफ़ी हद तक लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना दुश्मन है तो वो स्वयं ही होता है। स्वयं का आलस होता है, स्वयं की कमजोरियाँ होती है। दूसरा इतना प्रभावित नहीं कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को, समाज को, देश को जितना वो खुद प्रभावित करता है। उसकी खुद की कमजोरियां, वीकनेस ज़्यादा होती है। फिर भी हम देखते हैं कि हिंदू प्रायकर मुसलमानों पर और मुसलमान प्रायकर हिंदुओं पर ये दोष देते हैं। उनके पीछे पड़ने का कारण उनके अपोजिट वाले जो दूसरे बहुसंख्यक है वो है। हिंदू मुसलमानों पर और मुसलमान हिंदुओं पर लगाते हैं। आज इस पर हम विश्लेषण करेंगे काफ़ी हद तक। अलग अलग पैमाने देखते हैं। सबसे पहले साक्षरता का लें। साक्षरता के मामले में, पढ़ने लिखने के मामले में, क्योंकि जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, उस मामले में हिंदू काफ़ी हद तक आगे है और मुस्लिम पीछे। न केवल भारत के मुस्लिम, भारत के साथ में लगभग आज़ाद हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से भी हिंदू काफ़ी आगे। साक्षरता की दर ज़्यादा है, पढ़ने लिखने की लिटरेसी जो रेट है, पढ़ने का जो स्तर है ऊपर बड़ा हाई क्वालिफिकेशन का, वो भी हिंदुओं का ज़्यादा है। दूसरा आता है आर्थिक पैमाना। आर्थिक में शिक्षा भी जुड़ जाती है उसकी तरफ। मैंने आपको जैसा कि बताया, मुस्लिम साक्षरता कम है, शुरू से इतनी कम नहीं थी, बाद में कम हुई है। कारण ये कि वो मदरसा शिक्षा में चले गए, और जो हिंदू थे वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा तो थी नहीं, वो पूरी तरह सरकारी शिक्षा पे डिपेंड थे। सरकार से बाद में प्राइवेट स्कूल आ गए, साक्षरता भी छोड़ दिया। दूसरा मैंने बताया आपको, शिक्षा के बाद में आर्थिक, तो आर्थिक पक्ष उसी का मजबूत होगा जो पढ़े लिखेगा या मेहनत करेगा। तो उस मामले में काफ़ी हद तक हिंदू ही आगे। अब पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम हिंदू आगे नहीं है, तो वो वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ की पोजीशन है। अभी तीसरे नंबर पर हम लेते हैं साक्षरता के बाद में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की एक वीकनेस थी, कमजोरी थी। इसकी वजह से हिंदू धर्म को नुकसान भी पहुंचा। लड़ने वाले सिर्फ क्षत्रिय ही रह गए, तो कारण इसका परिणाम ये हुआ कि लड़ने वाले की संख्या कम हुई और मुस्लिम में हर एक कोई लड़ता था। सारे क्षत्रिय से सारे क्षत्रिय बन जाओ, क्या दिक्कत थी। इसकी वजह से हमारे को नुकसान पहुंचा। जातिवाद ने और वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं का माइनस पॉइंट रहा। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं के गुलाम होने का मुख्य कारण, या भारत के गुलाम होने का कारण, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था रही। जातिवाद तो नहीं कह सकते, जाति के लिए तो सभी बराबर है, जाति हैं सभी आपस में बराबर है। वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर ऊंच नीच वाला चक्कर था, ये ऊंच नीच वाला, छुआछूत वाला, ये माइनस पॉइंट था, परंतु ये हमने सुधार दिया। हिंदुओं ने बहुत जल्दी, आज़ादी के बाद में परिवर्तन आया हिंदुओं के अंदर और जातिवाद लगभग खत्म हो गया। अब आता है महिलाओं के बारे में देखते हैं। महिलाओं के बारे में देखा जाए तो जो महिलाओं की आबादी 50% होती है, वो बढ़ेगी तो पूरा समाज ही आगे बढ़ता है, चाहे हिंदू और चाहे मुस्लिम। इसमें भी हिंदुओं में बहुत जल्दी परिवर्तन आया। हिंदुओं के अंदर सती प्रथा थी, वो लगभग खत्म हो गई। विधवा विवाह बड़ी अभी भी बहुत सारी जातियों में नहीं होता। विधवा विवाह के मामले में मुस्लिम हमारे से आगे। मुसलमानों के जल्दी से विधवा हो जाते हैं, हिंदुओं में नहीं होते। अभी भी हालात खराब है। उसके बाद में घूंघट प्रथा हिंदुओं में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, परंतु मुसलमानों में उल्टी बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, कठोरता ज़्यादा आने की वजह से। उसके बाद में जोहर प्रथा वगैरह थी, तो जोहर प्रथा तो परिस्थिति के अनुसार थी। जब कोई आक्रमण कर देता था तो महिलाओं को जोहर करना पड़ता था, वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित थी कि भाई महिलाओं की समानता का अधिकार हिंदुओं ने बड़ा जल्दी दिया है। हिंदुओं के अंदर जो महिलाओं से संबंधित जितने भी कुरीतियाँ थी, वो लगभग बड़ी स्पीडली ख़त्म हुई है, एकदम से ख़त्म हुई है और बहुत जल्दी परिवर्तन आया है। महिलाओं का साक्षरता का दर भी बहुत जल्दी बढ़ी है, और महिलाओं का रहन सहन, विकास के अंदर उनका सहयोग, हर चीज़ के क्षेत्र के अंदर आने के बाद में बहुत जल्दी परिवर्तन आया। इसके विपरीत देखा जाए तो मुसलमानों में बहुत ही कम परिवर्तन आया। मुसलमान महिलाओं की साक्षरता की दर तो कम है ही, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। बुर्का उल्टा इनके अंदर बढ़ा है।
संस्कृति को उन्होंने छोड़ा है और उनका रेडिकलाइजेशन, कट्टरपन उनमें ज़्यादा बढ़ा है, कट्टरपन बढ़ा है। नए 3 तलाक हुआ, हलाला प्रथा हुई, जिसको मुस्लिम समाज के जो मौला मौलवी थे उनको बंद करना चाहिए था, उल्टा बड़ी है, घटी नहीं है। बड़ी नहीं है तो वो उल्टा अभी चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो मौला मौलवियों को काम करना था उन्होंने किए ही नहीं, जो कटता उन्होंने डाल रखी थी उन्होंने घटाने की कोशिश नहीं की, उल्टा जकड़न में रहा। उसके बाद में 5वां आता है परिवर्तन समय के साथ में। 1500 साल पहले जब इस्लाम की नींव रखी गई थी, उस समय इस जो अरब की स्थिति थी वो अलग थी। भारत के अंदर जब वैदिक युग की स्थापना हुई थी, वेदों की जब लिखे गए थे या कल्पना की गई थी मौखिक रूप से, वो करीब 4500 साल पहले या 3500 से 4000 के साल के पहले, उस समय परिस्थिति अलग थी। परंतु हिंदू धर्म आज नया लगता है पूरी तरह से, समय के अनुसार बहुत जल्दी चेंजेस है, इसमें कट्टरता नहीं है। कमियां हैं, आप आलोचना कर सकते हो, आप परिवर्तन कर सकते हो, बहुत सारे सेट हैं। वैचारिक स्वतंत्रता की पूरी छूट है, आपको अपने विचार रखने की पूरा छूट है। डिबेट होती है, ओपन डिबेट कर सकते हो आप, और अपना जो, यदि आपकी बात सही है, 7 में आप जीत गए तो आपकी बात सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा मुसलमानों में नहीं हुआ। ईसाइयों में, मुसलमानों में या सेमेटिक जो भी धर्म है तीनों, उनके अंदर समस्या ये है कि उनको जो एक किताब उनकी जो होती है, जैसे कुरान है, बाइबल है, वो जो लिख दिया फुल एंड फाइनल है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाला व्यक्ति विशेष से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है धर्म, पॉइंट से स्टार्ट हुआ है धर्म। तो ये हिंदू धर्म में थी, ये एक संस्कृति है, कल्चर है हिंदू धर्म, न कि एक क्षेत्र के अंदर बसने वाला एक कल्चर है। इसे यदि भारत के उच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का नाम ही हिंदू धर्म है। तो आप अपने विचार रख सकते हो, राष्ट्रभक्ति चाहिए आपके अंदर सिर्फ, और पॉजिटिव विचार चाहिए, आप हिंदू हो गए, यहाँ की कल्चर को मानते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे और बहुत सारे पैमाने जो विकास के मामले में होते हैं, आदमी की उसका उठना बैठना, उसका जो विकास कर रहा है पूरे विश्व के अंदर, हिंदुओं ने काफ़ी हद तक किया है। जैसे ये नोबेल पुरस्कार जीतना हुआ, फिल्में हुई, बहुत सारे क्षेत्र है, दूसरे सैकड़ों क्षेत्र है। उस मामले में मुसलमानों का भी कुछ पार्टिसिपेट रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद रफ़ी जैसे भी हुए हैं, गायक कलाकार भी हुए हैं, तो फिर फिल्मकार भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु हिंदुओं का इसमें जो बढ़त रही है, हिंदुओं की ऑल ओवर जितने भी, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई फील्ड हो, जितने भी ज़्यादातर फील्ड है उसके अंदर हिंदुओं ने बड़ी तेज़ गति से ग्रोथ की। इसके पीछे भी इसका साक्षरता का जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर कारण रहा है। और सारी चीज़ें जो बंधन है, बंधन कम हो गए हिंदुओं के अंदर। हिंदू में है पंडित पुरोहित है, धर्मगुरु है, परंतु उसके प्रति पूरी तरह भेड़ की तरह हिंदू नहीं रहते कि भाई उन्होंने कह दिया और वो कोई ऐसा नियम सौंप दे जनता के ऊपर, थोप दे और जनता मान जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वतंत्र है, उसका विरोध भी करने वाले बैठे। यहाँ पे कोई पंडित पुरोहित कोई गड़बड़ घोटाला करता है, चमत्कार करता है, उल्टा सीधा हरकतें करता है, तो हिंदू बोलने वाले, अपनी ही आलोचना करने वाले तैयार मिलेंगे आपको। इस तरह मुसलमानों में आलोचना ही नहीं कर सकते। जैसे इजराइल पे हमला हुआ, पहले जब इजराइल पे हमला किया गया था हमास के द्वारा, उसकी किसी मुस्लिम ने कटनी बहुत कम मुसलमानों ने की। इसके विपरीत बाद में जब इजराइल ने गाजा पे हमला किया, उसकी सारे कटनी कर रहे थे। ऐसा हिंदुओं में नहीं होता। हिंदुओं में यदि हिंदू भी कोई गलती करता है तो उसकी बराबर कटनी की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है। ऐसा मुसलमानों में नहीं दिखाई देता, ये परिपक्वता नहीं दिखाई देती। मापदंड दोहरे हैं, एक तरह का मापदंड नहीं है। गलती कोई भी करे समाज के प्रति, चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे और कोई करे, आपका विचार एक ही होना चाहिए, गलत तो गलत। जो समाज को गलत कर रहा है उसके प्रति आपका विरोध होना चाहिए, वो भावना वहाँ कम दिखाई देती है। एक हिंदुओं के अंदर सर्वसुदेव कुटुंबम वाली बात है कि भाई सभी सुखी रहे, सभी संपन्न हो, सभी आगे बढ़े, परंतु सेमेटिक धर्मों में ये नहीं दिखाई दे रहा।
विशेष रूप से इस्लाम के अंदर। दूसरे कुफ्र होंगे, यानी दूसरे कोई जन्नत में नहीं जाएंगे, दूसरों के प्रति विचार और जिहाद वाली समस्या है वो हिंदुओं के अंदर नहीं है। हिंदुओं के अंदर जिहाद जैसा कोई विचार ही नहीं है कि भाई आपने, हाँ धर्मयुद्ध जरूर होता है कि आप अपने जो अच्छाई के लिए आप लड़ो, परंतु तो ये नहीं है उसका धर्मयुद्ध का मतलब ये नहीं कि हिंदुओं के लिए लड़ो, गलत हो उसके लिए लड़ो। परंतु यहाँ एक सेट के लिए है, पूरी परिभाषा को लिमिटेड कर दिया गया। वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, सारा लिमिटेड कर दिया कि इस्लाम के लिए। इस्लाम वाले जन्नत के अंदर जाएंगे, इस्लाम वाले ये करेंगे, इस्लाम वाले वो कर सकते हैं। जो धार्मिक, तो ईश्वर के द्वारा जो रिजर्वेशन होनी वो सारी इस्लाम के लिए होगी। ये विचार पोषित किया गया है, परंतु ये हिंदुओं के अंदर नहीं है। ये कुछ वैसे देखा जाए तो हिंदुओं के अंदर ये पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। और इस मेरे वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है किसी को ऊपर या ऊंचा या नीचा दिखाना है, कि हिंदुओं के अंदर भी तो बहुत कमियाँ रही है। अति अहिंसा वाली कमी रही है। अति अहिंसा की वजह से हिंदू भी गुलाम हो गए। हिंदुओं का गुलाम होने का मुख्य कारण ये था कि जो हमारे पंडित पुरोहित थे वो अहिंसा की बात करते थे, जबकि गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कि दूसरे को परेशान करने के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वहाँ हमारे पंडित पुरोहित वहाँ पे घंटी बजाते रहे, भगवान अवतार लेगा उस पर बैठे रहे, पूजा पाठ करते रहे, और गजनवी जैसे आते रहे, और थोड़े से हमलावर आते थे, जीत जाते थे। भेड़ बनाने की कोशिश की गई हिंदुओं में। ये माइनस पॉइंट हिंदुओं का सबसे कमज़ोर रहा है। हिंदुओं को डरपोक, कायर, शाकाहारी बनाने की कोशिश की गई। यार कोई भी साग खाओ, सब्जी खाए तो खाओ, दाल रोटी जिसको खानी है दाल रोटी खाओ, नॉन वेज कोई खाना चाहे तो खाओ, उसमें आपको क्यों टेंशन हो रही है। जब ऋषि उस टाइम खाते थे, जब भी तो वो लड़ते थे। आर्य तो कभी गुलाम नहीं हुए शुरुआत में, वो बलि भी देते थे। तो किसी को बलि देनी है तो बलि दो, और किसी को वैष्णव रहना है तो वैष्णव रहो, वो उसके ऊपर छोड़ो, उसको धर्म के साथ में मत जोड़ो पूरी तरह से। फिर यदि सारे काये डरपोक ही हो गए, यदि आदमी मुर्गे को भी नहीं काट सका, तो वो देश वाले विरोधी जो सामने वाली सेना है उसको कैसे लड़ेगा उसके साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मांसाहारी हो, शाकाहारी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोई मांसाहारी हिंदू है उसका विरोध मत करो, क्योंकि ऐसे भी इनकी भी जरूरत है, लड़ने वालों की भी जरूरत है, दबंग आदमियों की भी जरूरत है। समाज में हर एक तरह की वैरायटी चाहिए। ये हिंदुओं का माइनस पॉइंट रहा है, ये हिंदुओं की गुलामी का कारण रहा है लंबे समय तक, और ये अभी तक भी आ नहीं रहा। अभी तक भी अहिंसा को लेके बैठे पूरी तरह से। अति अहिंसा हिंदुओं के लिए घातक सिद्ध हुई है, जबकि मुसलमानों का उल्टा हुआ है। वहाँ अति अहिंसा कर दी उन्होंने। अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा नहीं कह सकता, हिंसा ज़्यादा हो गई। हिंसा ज़्यादा होने की वजह से दूसरों के अंदर रिएक्शन हो गई, विरोध होने लग गया। ये कुछ में हिंदू बताएं, कुछ हिंदुओं के खिलाफ है, कुछ मुसलमानों के खिलाफ है। खिलाफ तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो सत्य है वो मैंने बताया है। इससे आप अन्यथा ना लें, किसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। जो भी बात थी सच्ची है वो सच्चाई है, इसमें क्या दिक्कत है। ये कोई भी विश्लेषण करेगा मेरी जगह, सच्चाई से विश्लेषण करेगा तो ये रिजल्ट आएगी। मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आगे भेजो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने सुना।